के लिए कुछ होना चाहिए। हर आदमी कहता है ना ठीक है, वो अब इससे ज्यादा नहीं सुधरेगा, धीरे धीरे सुधरेगा, ज्यादा मत उस पर दिमाग लगाइए। 40 MP हम लोग के लिए कर्ज बन गया है, हम लोग के लिए अभिशाप बन गया है। कांग्रेस ने हम लोगों को बेच दिया कि भैया MP आता रहे बिहार में, चाहे जो होता है वो हो। भाजपा भी उससे अलग नहीं है। अभी आपने 2020 में भाजपा को जिता तो दिया था, किसने रोका था उनको बिहार की जिम्मेवारी लेने से? किसने रोका था कि आप बिहार की जिम्मेवारी लेकर इसको सुधारिए? वो रोका था उनका लालच कि कहीं हम गड़बड़ करेंगे तो हमारा जो 39 गो MP जीत कर गया है वो कहीं गड़बड़ा ना जाए। तो जिस बिहार को दलों ने, नेताओं ने, सब ने छोड़ दिया, उसको सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग सुधार सकते हैं। अगर आप और हम नहीं खड़ा होइएगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी और बच्चों को भी इसी दुर्दशा में जीना पड़ेगा। और ये राजनीतिक भाषण की बात नहीं है, हमको मालूम है कि ये बहुत कठिन काम है। 50 बरस की जमी हुई इकाई है, लेकिन अगर हमारे जैसे किसी आदमी का हिम्मत नहीं पड़ेगा तो किसका हिम्मत पड़ेगा बिहार में? इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं। 2 बरस लगे कि 10 बरस लगे, किए बगैर मानेंगे नहीं। 2011 में जब हम आए थे देश में, और अगर हम आपको कहते कि चुनाव प्रबंधन कोई चीज है जिसमें लड़के आकर बड़े बड़े नेताओं को, दलों को बताएंगे कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, बदले में पैसा भी लेंगे, तो आप हंसते, आप कहते ये कोई बात है? लालू जी, नरेंद्र मोदी, ममता जी, नीतीश कुमार आपसे सलाह लेंगे? आपको कितना आता है राजनीति? एक बार में नहीं माना। 2012 में जीते, 2014 में जीते, तो जितने भाजपाई समर्थक कहते हैं भाई प्रशांत किशोर क्या किए, वो तो मोदी का लहर था। फिर 2015 में मोदी को यहाँ हराया, नीतीश लालू जी को जिताने में कंधा लगाया, तो लोगों ने कहा अरे भाई इसमें ये क्या किए हैं, वो तो लालू नीतीश का जाति का समीकरण था। फिर पंजाब जीते, फिर तेलंगाना जीते, फिर आंध्रा जीते, दिल्ली जीते, तमिलनाडु जीते, पंजाब जीते, पश्चिम बंगाल जीते। तब लोग कहता है अरे भाई कुछ तो करता ही होगा तभी आप जीत रहा है। तो किसी काम को जब बार बार कीजिएगा तभी समाज मानेगा। आज आप ये मानकर आए हैं कि हमको चुनाव जिताने आता है, हमको चुनाव जिताने आए चाहे नहीं, हमको समाज को बदलने के लिए 10 बरस चाहे लगे, जीवन खपाना पड़ेगा। तो अगर आप आए हैं इससे जुड़िए, लेकिन जुड़िए थोड़ा धैर्य लेकर। जहां तक चुनाव जीतने लड़ने की बात है तो वो हम विद्या भूले नहीं हैं, हम उसका उपयोग करना बंद कर दिए। एनडीए कौन बना रहा है, इंडिया कौन बना रहा है, कोई नेता नहीं है जो हमको नहीं कह रहा है, समझा रहा है, कह रहे कहाँ गांव गांव में घूम रहे हैं, आइए इधर देश को संभालिए। हमको वो काम नहीं करना है। नेता दल का बात छोड़ दीजिए, हमारा घर वाला रोज कहता है कितना बढ़िया जिंदगी चल रहा था, क्या बेवकूफी वाला काम शुरू कर दिए हो, गांव गांव घूम रहे हो। लेकिन हमको करना यही है, हमको इंडिया एनडीए से नहीं मतलब है। चाहे सरकार इंडिया की बन जाए कि एनडीए की बन जाए, बिहार का दुर्दशा सुधरने वाला है? क्या आपके बच्चों का पलायन रुकने वाला है? चाहे मोदी जी तो बैठे हैं ना 9 बरस से, बिहार का पलायन रुक गया। गुजरात में बन रहा है बुलेट ट्रेन। हम एक उदाहरण रोज देते हैं क्योंकि यहाँ भाजपा के आंख बंद करके समर्थक हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोग जाति पर वोट देते हैं। जरा बताइए मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? ये वही समाज है, जातियों से ऊपर उठकर आपने मोदी जी पर भरोसा दिया है। मोदी जी 9 बरस से प्रधानमंत्री हैं। बिहार के लिए उन्होंने कुछ किया कि नहीं, इसको छोड़ दीजिए। बिहार के लिए उन्होंने कुछ प्रयास किया कि नहीं, छोड़ दीजिए। बिहार में विकास हुआ कि नहीं, सब बात छोड़ दीजिए। तो बहस का बात है। जितने भी मोदी समर्थक लोग हैं, हमने भी मोदी जी का झंडा ढोया है 2014 में। आप जब उनका नामों नहीं जानते होंगे तब हम उनका काम करते थे, लेकिन आज 9 बरस के बाद आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। 9 बरस से वो आदमी प्रधानमंत्री हैं। अगर बिहार के विकास के लिए, काम की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक उन्होंने किया है, आप सब राजनीतिक आदमी, एक प्रमाण हमको दिखा दीजिए कि मोदी जी ने आज बिहार के विकास के लिए बैठक किया, काम हुआ कि नहीं, छोड़िए। आप हमको उसका प्रमाण दिखा दीजिए, हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार है। 9 बरस में जिस आदमी को 1 घंटा समय नहीं मिला बिहार के लिए बैठक करने के लिए,
उसको हम लोग आंख बंद करके बंधुआ मजदूर के तरह फिर जाकर मई में वोट देंगे तो आपके हमारे बच्चों का भला कैसे होगा। ये सिर्फ लालू नीतीश की बात नहीं है। लालू नीतीश ने तो पूरे राज्य को मजदूर का फैक्ट्री बना दिया पूरे बिहार को अनपढ़ मजदूर। लेकिन कांग्रेस और भाजपा ने भी हम लोग के साथ न्याय नहीं किया है। तो कल चाहे एनडीए जीत जाए कि इंडिया जीत जाए, बिहार के लोगों को अपनी चिंता करनी पड़ेगी। तमिलनाडु जब देश आजाद हुआ तो हम लोग तमिलनाडु से आगे थे, बराबर के राज्य थे। बिहार तमिलनाडु से आगे था। आज तमिलनाडु बिहार से 6 गुना बड़ा राज्य बन गया। वहां तो ना एनडीए है और ना इंडिया है। वहां के लोगों ने अपनी ताकत से खड़ा किया है। उसको मोदी जी ने तमिलनाडु नहीं बनाया है, सोनिया गांधी राहुल गांधी ने तमिलनाडु को नहीं बनाया है। तमिलनाडु के लोगों ने अपनी व्यवस्था बनाई। तो अगर बिहार को सुधारना है, और व्यवस्था एक दिन में नहीं बनी, आप जाकर पढ़िए। पेरियार और अन्ना दुरई ने 20 बरस तक गांव-गांव जाकर संघर्ष किया, तब जाकर नई व्यवस्था खड़ी हुई। एक दिन में ये नहीं हो सकता है, चाहे आप जितने होशियार हैं। तो इसलिए आपसे आग्रह है, जब आपके जिले में आ रहे हैं, अगर आप इससे जुड़ना, चुनाव लड़ना है तो भैया जो पहले से पार्टी है उसी में चले जाइए। ये ना दल है न हम आपके नेता हैं। हम ये व्यवस्था बना रहे हैं। आपको लगता है कि दल तो बनबे न करेगा, इसमें फर्क क्या है? बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। अगर दल हम बनाएंगे उसमें आप जुड़िएगा तो आपको हमारे पीछे ही चलना पड़ेगा। अगर हम में मान लीजिए योग्यता है भी, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि हमारे लड़के में भी योग्यता हो। लेकिन अगर दल हम बनाए हैं तो हमारे बाद हमारा लड़का ही होगा। ये गलती सोनिया गांधी और लालू यादव का नहीं है। उसके जगह आप और हम रहेंगे तो हम भी अपने लड़के को ही बढ़ाएंगे। कोई अगर कहता है कि हम अपने लड़का को छोड़ के आपको बढ़ाएंगे तो आपको झूठे बोल रहा है। देख रहे हैं ना कि वंशवाद के नाम पर ही जेपी सेनानी लोग बैठे हुए हैं। यही परिवारवाद के नाम पर सबसे ज्यादा जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, वही सबसे ज्यादा परिवार को बढ़ा रहा है। बिहार का एक आंकड़ा देखकर हम खत्म करेंगे, फिर आपसे यात्रा पर आपके विचार सुनेंगे। आप राजनीतिक लोग हैं लेकिन आपको मालूम नहीं होगा, पूरे बिहार में पिछले 30 साल में जितने लोग एमएलए एमपी बने हैं, चाहे जिस दल से बने हो, आप सबका नाम लिखिएगा, किस परिवार से आते हैं लिखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि पूरे बिहार में 1250 परिवार के लोग ही आज तक एमएलए एमपी बने हैं। सामान्य आदमी, सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता को अवसर नहीं है। बिहार में 3.5 करोड़ परिवार रहते हैं, 13 करोड़ आबादी है, लेकिन राज 1250 परिवार के लोग ही करेंगे। मैं क्यों भाजपा की बात कर रहा हूं? क्योंकि आपको लगता है कि लालू जी ने परिवारवाद शुरू कर दिया। अरे लालू जी तो फसल काट रहे हैं। आप भाजपा का दशा देख लीजिए। यहां पर अभी बनाया है अध्यक्ष सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी के बाबूजी कौन है? शकुनी चौधरी जी। शकुनी चौधरी जी कांग्रेस के राज में मंत्री होते थे। जब लालू जी का दौर आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी मंत्री बने। जब नीतीश जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक और मंत्री बने। जब मांझी जी का दौर आया तो उसमें भी मंत्री थे। और आज जब भाजपा का दौर दिख रहा है तो उसमें भी उन्हीं का लड़का बनेगा। कोई सामान्य कुशवाहा नेता नहीं बन सकता है। ये परिवारवाद की ताकत यहाँ बिहार में लोगों ने बना दी है। इसको अगर तोड़ना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। तो जब मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, कम से कम 30 से 35-40 दिन मुजफ्फरपुर में रहूंगा। मैं कोई स्टेज नहीं आपको हमारे लिए बनवाना है। आपके गांव पंचायत से जब हम गुजर रहे हैं तो आपके गांव में आप जिसको भी बुलाना चाहते हैं बुला लीजिए। हम 10 आदमी के सामने भी बोलते हैं और 2000 आदमी रहेगा तब भी बोलेंगे। स्टेज नहीं लगाते हैं, कोई पब्लिक रैली नहीं करते हैं, लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। आपके गांव, आपके पंचायत से गुजरें। अगर आपकी इच्छा है कि आपके यहाँ ये संवाद हो तो हम वहाँ पर आपके यहाँ रुककर संवाद कर सकते हैं। ये संभव नहीं है कि हर गांव में जाया जाए, लेकिन हम जाएं या नहीं जाएं, कोई ना कोई हमारा साथी हर व्यक्ति तक जरूर पहुंच रहा होगा। जहाँ तक संगठन बनाने की बात है तो मेरा शुरू से जो चलने से और अभी में जो अंतर आया है, मैंने शुरू में ये घोषणा की थी कि पूरे बिहार में जब हम ये यात्रा पूरी कर लेंगे तब संगठन बनाकर आगे निर्णय लिया जाएगा।
चूंकि समय इतना लग रहा है और जो राजनीतिक लोग हैं वो जहां पर तैयार हो जाते हैं, कहते हैं भैया हम लोग अपना यहाँ तो लड़ाई शुरू करें, तो ये तय हुआ कि भैया जिस जिले की यात्रा खत्म हो जाए वहां का संगठन बना दिया जाए। संगठन बनाने के बाद जो लोग भी जन सुराज से जुड़ेंगे, आपको ये स्वतंत्रता होगी कि आप आपस में बैठ के तय करें कि आपको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। अगर आपने तय किया कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है कि विधानसभा का चुनाव लड़ना है, जो लोग भी मिलकर तय करेंगे। मान लीजिए आपने अभी एक यहाँ सभा में 200-250 लोग बैठे हैं, आप लोग मुजफ्फरपुर में ये सभा कीजिएगा, 2000 आदमी रहेगा। ये सामान्य पब्लिक नहीं है, आप सबके पीछे हजारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। आपने मिलकर तय किया कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो इसी सभा से मंथन करके दिन भर में निकाला जाए कि कौन उम्मीदवार होना चाहिए, और जो भी उम्मीदवार आप चुन दीजिएगा उसी के पीछे जो आप 10 बरस से सुने हैं हमारे बारे में, मेरा साधन व्यवस्था, मेरी बुद्धि शक्ति, सब उसी के पीछे लगेगा कि उसको जिताया जाए। यही उपाय है। अभी आप उम्मीदवार चुनते कहाँ हैं? एक उम्मीदवार चुनेंगे मोदी जी, एक उम्मीदवार चुन देंगे लालू जी। उन दोनों उम्मीदवारों में आप चुन रहे हैं। हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि नहीं, बिहार के लोग पहले मिलकर उम्मीदवार चुने, अब फिर उसको हम लोग लड़ाया जाए मोदी जी के उम्मीदवार से या लालू जी के उम्मीदवार से। आप देखिएगा उसका असर। एक उदाहरण के तौर पर हमने एमएलसी का चुनाव लड़ाया। अभी 4 जिला में हम पदयात्रा किए थे। सारे शिक्षकों को हमने बोला कि आप बैठकर अपने बीच से उम्मीदवार चुनिए। हमने उम्मीदवार का प्रचार नहीं किया, पदयात्रा नहीं रोकी, सिर्फ लोगों को यह बताया कि अगर आपको दोनों तीनों दलों ने ठगा है तो जिस निर्दलीय को देना है दे दीजिए, दलों को वोट मत दीजिए। नतीजा क्या हुआ? एक मुस्लिम उम्मीदवार, जिस दिन रामनवमी का यहाँ दंगा हो रहा था, उस दिन चंपारण में भाजपा के गढ़ में लोगों ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को जिता दिया। हारा कौन? केदार पांडे जी वहां 30 बरस से एमएलसी थे पहले, उनकी अभी तो दुखद मृत्यु हो गई। आप लोग राजनीतिक लोग हैं, आपको मालूम है ये एमएलसी के चुनाव में जो वोटर बनाता है उसी को वोट मिलता है। वोटर बनाया महागठबंधन के लोगों ने, वोटर बनाया भाजपा के लोगों ने। उसी क्षेत्र में भाजपा के 5 एमपी हैं, 5 एमपी हैं। भाजपा के नेतृत्व से ने पूछा भाई किसको टिकट दिया जाए, पांचों ने बैठक में साइन करके दिया कि भैया जिसको दे दीजिएगा हम लोग जिता देंगे। भाजपा के उम्मीदवार को 450 वोट आया। केदार पांडे जी के लड़के, जिनको कि उनके पिताजी के मृत्यु की सहानुभूति थी, उनको दूसरा 3000 वोट आया। जो उम्मीदवार जीत कर निर्दलीय आया उसको 4000 वोट आया। ये ताकत है लोगों की। और जो जीता उसका छोड़ दीजिए, 3 निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको दलों से ज्यादा वोट आया। तो जो हम लोग ये सोचते हैं कोई विकल्प नहीं है, अरे भाई विकल्प बनाइएगा तब न विकल्प बनेगा। अगर एक निर्दलीय आप खड़ा कर दीजिए ताकत से, तो जो दल वाले नेता हैं वो भी आकर कम से कम आपको पूछेंगे, भले आप उन्हीं के साथ घूमिएगा। हम आपको ये भी बता रहे हैं, जिस दल के साथ घूमना है घूमिए, लेकिन कम से कम आपको पूछेगा, उसको डर लगेगा कि नहीं कोई दूसरा विकल्प जनता के पास है। अभी तो पहले ही से लोग गणना करके बैठे हैं कि मुसलमान है तो जाएगा कहां, इसको तो ललटेने पर देना है। ये आदमी भाजपा का वोटर है तो हमको देवे करेगा, हम काम करें चाहे नहीं करें। तो 5-5 वर्ष लोगों ने सांसदों का मुंह नहीं देखा है। ये व्यवस्था बनाइएगा तो आपकी पूछ बढ़ेगी, आपका काम बढ़ेगा, आपकी ताकत बढ़ेगी। जितना हारना तो भगवान के हाथ में है, वो प्रयास होगा तो आप जीतिएगा भी, लेकिन कदम बढ़ाइएगा। तो जो आदमी अभी आपकी मजबूरी है, चाहे जिस उस एमपी से विधायक से आप जितना नाराज हैं, आपको अंततः उसी का झंडा उठाकर फिर घूमना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि विकल्प बनाइए, और इस विकल्प के डर से भले भाजपा के साथ रहिएगा, भले कांग्रेस और आरजेडी के झंडा ढोइए, लेकिन विकल्प बनाइएगा तो वो भी आपको इज्जत देगा। आज तो आपको वो भी इज्जत नहीं दे रहा है। पूरा बिहार को बंधुआ मजदूर बना दिया। आधा आदमी भाजपा के डर से लालू जी का बंधुआ मजदूर हो गया, आधा आदमी लालू जी के डर से भाजपा का बंधुआ मजदूर हो गया। काम करे चाहे न करे। इसलिए आपसे आग्रह है, जो रूट है आप उसमें जो सुझाव देना चाहते हैं, हमारे साथी घर घर जाकर आपसे मिल रहे होंगे, उनको अपना सुझाव दीजिए। हर आदमी ये कोशिश मत कीजिए कि आपके गांव में चले आए, आप तो इससे जुड़े ही हुए हैं। आप उस जगह पर बताइए जहां जानने का कुछ फायदा है।
और एक ही कई चीजें एक ही बार 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 अगर जाते रहेंगे तो उसका फायदा नहीं है। अगर मुजफ्फरपुर में ही हम 3 महीना रहे तो उसका क्या फायदा है? फायदा तो तब है जब आप कहिए कि भैया आप 20 दिन में करके जाइए, उसके बाद हम लोग इसको उठाएंगे, आप तब तक सीतामढ़ी निपटाइए, तब न दम है। हर आदमी सोचता है हमारे घर में आके भैया चाय पी लीजिए, तो चाय पीने का, मिठाई खाने का, स्वागत सत्कार, व्यक्तिगत मुलाकात के कई अवसर जीवन में आएंगे। गाड़ी से आप आएंगे तो आपके घर भी आ जाएंगे, तो अभी उस चीज में न पड़े। समाज के नजरिए से अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ जाना चाहिए, तो कुछ जो लॉजिस्टिकल समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे रात में अगर रुकना है तो हमारे साथ जो सैकड़ों लोग चल रहे हैं, उसका रहना खाना उसका तो व्यवस्था करना पड़ेगा। आपको वो व्यवस्था नहीं करनी है, लेकिन आप कहिएगा कि भैया ये बगले में यहाँ रुक जाइए, तो ये बताइए कैसे उठा के वहां कर देंगे? तो नहीं संभव है। इसको बनाने में 3 दिन लगता है, 2 दिन लगता है। लास्ट में आदमी कहता है भैया बस एक बगले के गांव में खाली 2 किलोमीटर बढ़ जाइए, तो नहीं संभव है। पहले से आप जो रूट बना देंगे, वहां पर जगह होनी चाहिए जहां रात में रुकने की व्यवस्था हो, जहां मीटिंग हो सके। इन बातों का ध्यान रखें। एक बार जिस रूट में चले जाएंगे वहां वापस नहीं आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस रास्ते में गए फिर आप कहिए कि बस बगल में आ जाइए। एक और चीज आपको मजाक के तौर पर ही बता रहा हूं, कई बार जब बताते हैं आपकी बगले में है, तो बगले में जब आप पैदल चलिएगा तो बगले नहीं दिखता, वो दिन भर का यात्रा होता है। हम लोग को खुद नहीं पता चलता। आदमी, मुखिया जी लोग बगल में चलते हैं या कोई लोकल आदमी चलता है, कहता है बस भैया आप तो पहुंच गए, यही आधे किलोमीटर है। जब चलने लगते हैं तो कहते हैं अरे बाप रे बड़ा दूर है। क्योंकि रोज आप जब मोटरसाइकिल और गाड़ी से जाते हैं तो एक गांव से निकले दूसरे गांव में पहुंच गए, लेकिन जब उसी यात्रा को आप पैदल कर रहे हैं तो करने में 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगता है। शायद ही कोई आदमी हमको पैदल चलते हुए लोकल मिलता है जिसको डिस्टेंस का पूरा समझ हो। उसकी समझ है कि बगले में तो है, क्योंकि रोज आप मोटरसाइकिल से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं तो आपको बगले में दिखता है। लेकिन जब आप उसको पैदल चलिएगा तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, अगर आपने 3 घंटा बढ़ा दिया, 3 किलोमीटर बढ़ा दिया तो 1-1.5 घंटा हो गया। क्योंकि सिर्फ चलना नहीं है, लोगों से मिलना भी है, रुकना भी है, बात भी करना है। तो हर 3 किलोमीटर पर 1 घंटा पूरा लगना है। इन बातों को ध्यान में रखें। आप आए हैं, आपकी ताकत से, आपके सहयोग से ही यात्रा होगी। हम कोई महामानव है नहीं, हमारी कोई इतनी शक्ति है नहीं। एक ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं और थर्मामीटर लगाकर रोज देखते नहीं है कि बुखार कितना चढ़ा। आंख बंद करके इसको चुपचाप करते रहना है। 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल तब तक करते रहना है जब तक कि समाज पर इसका असर नहीं हो। 10 में अब गणित के हिसाब से समझ लीजिए, 10 में अगर 3 आदमी को भी हमने मना लिया तो बिहार बदल जाएगा। तो ये भी मत सोचिए कि सब आदमी आपको जान जाएगा, सब आदमी आपको मान लेगा, वो संभव नहीं है। जब देश जिन लोगों ने देश आजाद कराया तो वोट किया तो उनको भी 10 में 5 आदमी वोट नहीं दिया। तो हम आप किस खेत की मूली हैं? बहुत आदमी भी कहता है गांव में भैया जाते हैं लोग जन सुराज नहीं जानता है। आपको एक और आंकड़ा दे देते हैं। भाजपा जब बनी, भाजपा को बिहार में 10% वोट लेने में 10% वोट लेने में 20 बरस लगा, 20 बरस। और आज आप 12 महीना में अगर 10% आदमी आपको जानता है तो ये आपकी ताकत है, इसलिए जान रहा है। इतना आसान नहीं है। आप बहुत होशियार हैं तो जिस आदमी को 20 बरस लगा है उसको आप 2 बरस में कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन में नहीं होगा। धैर्य जरूरी है, धैर्य और डिटर्मिनेशन जरूरी है। रेलवे स्टेशन पर हम लोग देखते हैं, आप टिकट कटाने गए होंगे पहले, वो खिड़की में जो नीचे का जहां हाथ रखते हैं वो गड्ढा हो जाता है। वो पैसा देते और टिकट लेते लेते वो गड्ढा हो जाता है। इतना ताकत है। आप लगातार किसी चीज को करते रहिएगा तो समाज मानेगा ही मानेगा। ये दिमाग से हटा दीजिए कि जाति की व्यवस्था को नहीं तोड़ा जा सकता है, कि लोग जाति से ऊपर नहीं उठेंगे। अगर लोग जाति से ऊपर नहीं उठते तो 14 में 19 में मोदी जी को वोट कैसे देते? आप तुरंत कहिएगा कि वो तो धर्म पर दिए हैं, तो जाति छोड़े ना, कम से कम चाहे धर्म पर दिए हो, जाति छोड़े कि नहीं छोड़े। जो 20% मुसलमान हैं वो जाति पर तो नहीं वोट दे रहे हैं, वो सिर्फ भाजपा के डर से वोट दे रहे हैं। कम से कम 10-15% ऐसे वोटर हैं जिसको ना जाति से मतलब है ना धर्म से मतलब है, वो सिर्फ लालू जी के डर से भाजपा को वोट दे रहा है।
इसलिए इतना आसान नहीं समझिए कि सब भैया जाते पर है, जब तक जात नहीं निपटेगा तब तक नहीं हो सकता है। अगर वो सोच लेकर आप चलते तो 2014 में कैसे चुनाव जीत जाते देश भर में। सारे जाति इक्वेशन हवा हो गए। और 2014 में नहीं हुआ है, 1984 में भी हुआ है। अभी कल हमको कोई रास्ते में बता रहा था कि कैसे कर्पूरी जी का अपना उम्मीदवार इसी धरती पर हवा हो गया 84 में। लोग कह रहा है कि इंदिरा जी का लड़का टूअर हो गया, उसको देना है। दिमाग में एक बार लोग के घुस जाए जो बात, तो जाति धर्म कुछ नहीं टिकने वाला है। एक बार लोगों को समझ में आ जाए अपने भले की बात, तो लोगों में ये ताकत है, समाज में ये ताकत है कि वो जाति धर्म सबसे ऊपर उठकर वोट करना चाहिए, करेगा। लेकिन आपको हमको प्रयास करके वो विश्वास जगाना पड़ेगा। अगर सोना और पीतल रखा हुआ है तो आप किसी जाति किसी धर्म के हैं तो सोना ही तो उठाइएगा। आपको सोना होना पड़ेगा। हमको वो प्रयास करके विश्वास जताना पड़ेगा। लोगों में एक बार विश्वास बनेगी तो बात जरूर बनेगी। और यही आशा और विश्वास रखते हैं कि मुजफ्फरपुर में अभी तक की जो यात्रा मैंने की है, मुजफ्फरपुर में उससे और बेहतर होगा। और आप जो भी हम लोग कर, एक और व्यवस्था आपने देखी होगी, अंतिम बात कह के खत्म करेंगे। आपके यहाँ गांव पंचायत में क्लब खुल रहा है। क्लब के लड़के ये भी बताते हैं कि हम जन सुराज के पंचायत के यहाँ अध्यक्ष हैं। वो पंचायत के अध्यक्ष नहीं है, वो क्लब के अध्यक्ष हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हर पंचायत में बिहार में 8 से 10 बच्चों को मैं अवसर दे रहा हूं क्लब खोलने का, जिसके जरिए समाज में गरीबों के बच्चों को खेल कूद और पढ़ाई की जन सुराज की ओर से मुफ्त व्यवस्था की जा रही है। पूरे बिहार राज्य में 1 लाख बच्चों को यह अवसर दिया जा रहा है। आपके जिले में क्लब खुलना अभी शुरू हुआ होगा, कोई 1000 क्लब के आसपास वहां है। मुजफ्फरपुर में 2,500-3 हजार क्लब खुलेगा। मेरा अपना प्रयास ये है कि हर गांव में कोई एक युवा ऐसा हो जो ये क्लब चलाए। हर क्लब में 100 लड़के जुड़े हुए हैं। ये नीचे व्यवस्था हम बना रहे हैं, उनके माध्यम से गरीबों की मदद करने का एक जरिया बना रहे हैं। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रशांत जी कहे थे कि हम पदयात्रा के बाद संगठन बनाएंगे तो सब पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष हो गया। जो भी पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष है वो क्लब का है, जन सुराज का नहीं है। जन सुराज का तो पदयात्रा के बाद बनाया जाएगा। अब आपके जो सुझाव हैं, आपकी जो शिकायत हैं, जो प्रश्न हैं, वो सब आप कर सकते हैं। मेरा गुणगान करने की जरूरत नहीं है कि हम कितने बड़ा भारी आदमी हैं। जो हैं जो नहीं है वो सब आपके सामने है। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, सुझाव है इस यात्रा को लेकर, मुजफ्फरपुर को लेकर, तो आप बिल्कुल वो बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।